उसका एक हल्का सा पस मंजर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जब बद्र से ये वापस लौटे, इसलिए कि जंग बद्र 2 हिजरी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को लड़ी गई। इनके 70 बड़े बड़े सरगना उनमें जिनमें शामिल थे वो मारे गए, जिसमें से अबू जहल, उतबा, शैबा, ये बदतरीन लोग सब मारे गए। बड़े बड़े जो काफी इनके सरदार मारे गए। तो चूंकि आपने बद्र के वाक़े के अंदर सुना होगा कि अबू सुफियान जो माल तिजारत लेकर के वापस बच बचा करके निकल कर चले गए थे, तो वो सारा सामान अभी दारुन नदवा के अंदर ही रखा हुआ था। और चूंकि 70 लोग मारे गए थे, तो मक्के में कोई घर ऐसा नहीं था जिनमें किसी का बाप ना मरा हो, किसी का भाई ना मरा हो, किसी का बेटा ना मरा हो। तो पूरा मक्का सोगवार था, गमों में डूबा हुआ था। तो वो जो सामान था, वो सामान, उस सामान की तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई और उसमें मुनाफा बहुत था। तो जिस वक्त ये लोग बेचैन रहते, रोते, गिड़गिड़ाते, एक दिन मक्का के कुछ लोग अबू सुफियान के पास आए। और अबू सुफियान के पास आने के बाद उन लोगों ने कहा, अबू सुफियान, हम तुम्हारे पास ये गुजारिश लेकर के आए हैं कि आप मदीने पर चढ़ाई करें। मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में रहते हैं उस पे अचानक चढ़ाई करें और आप हमारी उसमें सरदारी करें, क़ियादत करें। उसके लिए हम जंग का खर्चा इस तरह उठाएंगे कि जो रासुल माल है, यानी जिसने जो पैसा लगाया है, उसको वो पैसा वापस कर दिया जाए और जितना मुनाफा है वो सब मुसलमानों को खत्म करने के लिए लगाया जाए। तो उन लोग तैयार हो गए और जब वो तैयार हो गए तो 1000 ऊंट भरकर वो पूरा मुनाफा होता था। 1000 ऊंट भरकर, बाज मौर्रिखीन ने लिखा है कि उसकी तादाद जो उनके पास मुनाफा था मुसलमानों को खत्म करने के लिए, जो वो बतौर फंड और बतौर चंदा वो दे रहे थे, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी कीमत 50,000 पाउंड बताई जाती है। इतनी बड़ी तादाद थी उनके मुनाफे की। और वो उस मुनाफे के तहत, हालांकि ये उस दौर के सोने की सिक्कों की बात हो रही है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो मौर्रिखीन ने और माहिरीन ने और सीरत निगारों ने जिन्होंने ओहद का तस्करा किया है, उन्होंने इस पर लिखा है कि 50,000 पाउंड। आप देखें कि कितनी बड़ी रकम बनती है अगर आज की तारीख के हिसाब से हम उसका अंदाजा करते हैं तो। और वैसे भी अगर उसको पाउंड के हिसाब से छोड़ दें तो 1000 ऊंट पर अगर सामान लदा जाए तो कितना बड़ा माल की वो कैफियत होती है। इतना बड़ा माल का मामला वो मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके साथियों को माज़अल्लाह मिटाने के लिए पैसे दे रहे थे, फंड जमा करा रहे थे। अबू सुफियान ने सबसे पहले ऐलान किया कि मेरा पूरा मुनाफा मैं उस जंग के लिए देता हूँ। और वो लोग अब जंग की तैयारी करने लगे ये कहकर कि बद्र में मुसलमानों ने हमारे बड़े बड़े सरगनाओं को कत्ल किया, हम इसका बदला लेंगे और हम खामोशी से जाकर मदीने पर चढ़ाई कर देंगे, मदीने पर हमला कर देंगे और फिर ये होगा कि मदीने की ईंट से ईंट बच जाएगी। लेकिन आप ये भी बद्र के हवाले से सुन चुके हैं कि जब फिदिया देने की बात आई थी तो हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब जो है उन्होंने फिदिया देने से मुआज़रत की, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके मखसूस मामलात को जाहिर फरमाया। तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। वो मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा आना चाहते थे, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चचा आपको मदीने नहीं आना है, इसलिए कि आपकी हिजरत आखिरी हिजरत होगी, आपके बाद फिर कोई हिजरत नहीं कर सकेगा। आपने हिकमत के तहत उनको मक्के में रखा था और हुजूर अलैहिस्सलाम की हिकमतें कुर्बान जाएं। फिर वो कैसे
कैसे काम आई कि जब हजरत अब्बास ने देखा, मक्के वालों को नहीं पता था कि जनाब अब्बास मुसलमान हो चुके हैं। आपने अभी तक अपना इस्लाम छुपा रखा था, अपना ईमान छुपा रखा था। अल्लाह अकबर। जब आपको खबर हुई कि मक्के के काफिर जो है मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने एक तेज रफ्तार को जो है वो ऊंटनी सवार से फरमाया, अगर तू 2 दिन के अंदर मदीने पहुंचकर मेरा खत मेरे महबूब को पहुंचा दे तो मैं तुझे इतने इतने पैसे दूंगा। और वो तेज रफ्तार ऊंटनी सवार ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलात व तस्लीम कुबा में उस वक्त तशरीफ रखते थे। जब वो खत हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम के पास पहुंचा तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हजरत उबई इब्ने काब से फरमाया, पढ़ करके सुना। उन्होंने पढ़ करके सुनाया। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंशाअल्लाह होगा। और बिल आखिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर, मक्के के काफिर 3000 का लश्करे जर्रार लेकर मदीने मुनव्वरा की तरफ ये सोच करके बढ़ने लगे कि हम गफलत में जाकर मुसलमानों को निपट लेंगे। हालांकि उधर खबर हो चुकी थी। उधर जैसे खबर हुई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तैयारी करना शुरू कर दी। और तैयारी फिर इस तरह की कि मदीने तैयबा में ऐलानात किए गए, मदीने मुनव्वरा में ऐलान हुआ, मदीने मुनव्वरा के बाहर जो मुख्तलिफ कबाइल थे मुसलमान हो चुके थे उनको भी बुलाया गया। और फिर यहाँ पर तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 700 से 800 और ज्यादा से ज्यादा 1000 मुसलमान ओहद के मैदान में आए, मैदान ओहद में आए। काफिर पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसलिए कि उनको बहुत धूल चटाई गई थी, उनको बड़ा मजा चखाया गया था और उनके गुरूर और नखवत को मिट्टी में मिला दिया गया था। अब वो सारा वो बदला लेना चाहते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब निकले हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 के लश्कर को लेकर, वही कैफियत थी। लेकिन सहाबा किराम के जज्बात भी कोई कम न थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब ओहद के लिए निकले हैं 1000 सहाबा को लेकर, तो इस शान से निकले हैं कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपने कंधे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कमान रखी थी और नेजा हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में था। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर जलवगर थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। मैं जब ये नक्शा पढ़ता हूँ कि कमान जो है वो कंधे पर लटकी हुई है और हाथ में नेजा है, वो चमकता हुआ नेजा उन खूबसूरत हाथों में कितना हसीन लगता होगा। और वो मंजर क्या लगता होगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पीछे जानिसारों का 1000 का लश्कर है और आमिना का लाल अपनी पूरी शान शौकत के साथ जो है अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ के लिए, अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए जो है वो मैदान ओहद तशरीफ ले जा रहे हैं अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पीछे सहाबा। अलबत्ता अलगर्ज जो है, चूंकि मैंने शुरू में कहा कि ओहद की जंग बयान करना आज मकसूद नहीं, बल्कि सहाबा किराम की कुर्बानियां, क्या कुर्बानी दी उन्होंने। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मैदान ओहद के अंदर पहुंचे और मैदान में पहुंचने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सफों में लगाया और सफों में लगाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और वो तलवार निकाल के हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने उसको लहराया और लहराने के बाद फरमाया, आज ये तलवार मैं तुम में से किसी को देना चाहता हूँ, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। सहाबा किराम में से बारी बारी लोग उठते और ख्वाहिश का इजहार करते, या रसूल अल्लाह ये तलवार मुझे दे दीजिए, ये तलवार मुझे दे दीजिए। आका अलैहिस्सलाम वो तलवार पीछे करते, फिर फरमाते कौन लेगा इसका हक अदा करेगा। फिर लोग कोई आगे बढ़ता, आका तलवार पीछे कर लेते। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी उठे जिनका नाम अबू दुजाना था।
बड़े बहादुर सहाबी, बहुत बहादुर सहाबी, वो खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, मैं इसका हक अदा करूंगा। आका ने फरमाया कैसे हक अदा करोगे तुम? अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसको चलाते चलाते टेढ़ा ना कर दो तो इसका हक अदा ना होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो है वो तलवार हजरत अबू दुजाना को अता की। ये वो सहाबा हैं जिनके नाम भी मुसलमान नौजवान नहीं जानते। याद रखिए, कोई अगर एक मदरसा बना दे तो उसके नाम के लोग डंके पीटते हैं, कोई एक मस्जिद बना दे तो मुखय्यर कौम मिल्लत हो जाता है, कोई 4-6 राशन किट तकसीम कर दे तो वो गरीबों का गमगुसार हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जान की कुर्बानियां दे करके, जिन्होंने अपना खून दे करके इस्लाम के बागो बहार को सींचा है, इस्लाम को हयात नौ अता की है, अपने घरों को उजाड़ करके इन्होंने इस्लाम को के पौधों को की आबियारी की है। लेकिन आज इनके नाम भी मुसलमानों को पता नहीं। याद रखो ये अबू दुजाना नाम, अबू दुजाना नाम याद रखो, इसलिए कि अल्लाह तबारक और भी आगे नाम आ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें बेटे दे, इन बहादुर सहाबा वफादारान मुस्तफा के नाम पे नाम रखो, इनके नामों पे अपने बच्चों के नाम रखो, ताकि तुम्हारे बच्चे जब तुम्हारे सामने या तुम उनके नाम पुकारो तो उन सहाबा की तस्वीर तुम्हारी आंखों के अंदर घूम जाना चाहिए। हजरत सैयदना अबू दुजाना रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खड़े होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका हक अदा करूंगा यहां तक कि मैं उसको टेढ़ा ना कर दूं। और फिर उसके बाद वो तलवार अल्लाह के रसूल ने उनको अता की, फरमाया ये हक अदा करेगा, इसको दी जाती है। और वो तलवार आपने ली, और तलवार लेने के बाद आपके पास एक लाल रंग का दुपट्टा था, लाल कलर का एक कपड़ा था। ये सहाबा किराम के भी कितने दिलरुबा अंदाज थे, अंदाजे दिलरुबाना थे उनके। अल्लाह अकबर, एक सुर्ख रंग का दुपट्टा और कपड़ा आपके पास था, उसको इसाबतुल मौत कहा जाता था। और जब वो जंग के मौके पर या लड़ाई के मौके पे अबू दुजाना वो कपड़ा बांध ले, वो कपड़ा बांध ले, समझ जाओ दुश्मन की खैर नहीं। जब वो तलवार अल्लाह के रसूल ने अबू दुजाना को दी, उन्होंने वो तलवार ली और फिर वो अपना मकसूल दुपट्टा निकाला और वो अपने सर पे बांध लिया। अब जब अबू दुजाना वो कपड़ा बांध ले, मौत की निशानी, लोग मौत का कुआं बहुत बोलते हैं, लेकिन ये सहाबा को देखो, सहाबा सर पे कफन बांध कर निकलते थे। जब उन्होंने वो दुपट्टा सुर्ख रंग का अपने सर पे बांधा, तो बांधने के बाद वो तलवार लेकर के वो इतरा करके उस मैदान में सबके सामने चलते थे। तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के फरमाया, अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, अकड़ कर चलना अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन आज इसके अकड़ने को भी अल्लाह पसंद कर रहा है। आज इसके अकड़ने को भी, क्योंकि दुश्मन पे रौब बिठाने के लिए, दुश्मन पर रौब पैदा करने के लिए आज जो है ये अल्लाह की खातिर अकड़ कर चल रहा है। देखिए, बात अकड़ने और झुकने की नहीं है। अगर मक्कारी के लिए झुके तो ये मक्कारी भी हराम है, और अल्लाह के लिए कोई दुश्मन के सामने अकड़ करके चले, वो भी अल्लाह के दुश्मन के सामने, तो फिर वहां वो भी अकड़ना भी के हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह को अकड़ना पसंद नहीं है, लेकिन आज इसकी ये अदा खुदा को पसंद है, क्योंकि ये अल्लाह रसूल के दुश्मनों के सामने सीना तान करके खड़ा हुआ है। और फिर हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो कयामत बपा की है मैदान उहद के अंदर। गुज़िश्ता जब जंग उहद बयान हुई तो मैंने उसका तज़किरा किया।